चिल्ला चिल्ला कर क्या कहता है, भेज दो हमें जेल फिर कराएंगे बेल। यानी कि पहले और उसके मोबाइल में लगभग सैकड़ों बच्चियों का फोटो था। उसमें 8-10 अश्लील था और गंदा वीडियो के साथ था, गलत वीडियो के साथ। गायत्री एक शादी में जाती है और वहां पे समीर नाम के लड़के से उसको मुलाकात होता है और धीरे धीरे वहीं से प्यार का सिलसिला शुरू होता है। समीर उसके बाद गायत्री पढ़ने जाती है तो रास्ता में जाकर के उससे छुप छुप कर मिलता है। कुछ दिन मिलने के बाद अपने रूम पर लाने का प्रयास करता है। गायत्री मान जाती है और मानने के बाद उसके रूम तक पहुंचती है। रूम तक पहुंचने के बाद गायत्री के साथ अवैध संबंध बनाता है समीर, और उसके बाद कुछ महिलाएं थी वहां, महिलाओं का दबाव हो जाता है गायत्री के ऊपर कि गायत्री अब तुम इससे शादी कर लो, घर नहीं जाओ। अब उस पर कुछ ऐसा दबाव दिया जाता है, उसका अश्लील फोटो वीडियो बनाया जाता है और सब दिखा करके समीर गायत्री से शादी कर लेता है। और शादी करने के बाद नेपाल जो रक्सौल का बॉर्डर है, इस रास्ते से नेपाल ले जा करके उसको बेचने का फिराक में था। उसी दौरान इंस्पेक्टर मनोज शर्मा के द्वारा एवं रंजीत सिंह के द्वारा उस लड़के को पकड़ लिया जाता है और पकड़कर कानून के हवाले कर दिया जाता है। उसके बाद वह जब लड़का पकड़ाता है तो चिल्ला चिल्ला कर क्या कहता है, भेज दो हमें जेल फिर कराएंगे बेल। यानी कि पहले से भी इस तरह की कितने कार्य कर चुका है और कितने में बेल पर बाहर है। तो चलिए रंजीत सिंह से बात करते हैं कि रंजीत सिंह का इस पूरे मामले में क्या कुछ कहना है। उस दिन हम लोग कस्टम के पास से गुजर रहे थे, उसी क्रम में मनोज शर्मा जी वहाँ दिखे, जाके उनसे बातचीत कर रहे थे हम लोग। उसी क्रम में एक लड़का और एक लड़की को हम लोग गुजरते हुए दिखे। उस वक्त लड़की को रोका गया और लड़की से बातचीत शुरू किया गया तो ये भी लड़का रुक गया। रुकने के बाद वो अपना नाम समीर बताया। पूछताछ के दौरान लड़की को बोला कि ये शादीशुदा है और हमारे साथ शादी हुई है, क्योंकि बच्ची के मांग में सिंदूर भी लगा हुआ था। और लड़का जब नाम अपना बताया समीर आलम और लड़की का नाम गायत्री कुमारी, तो हम लोगों का शक बढ़ गया। तो हम लोग छानबीन शुरू किया। छानबीन में ये समझ में आ गया कि ये बच्ची कहीं ना कहीं मानव तस्कर का शिकार हो चुकी है। हम लोग रुक करके जब पूछताछ विस्तृत रूप से करना शुरू किए तो लड़का अकड़ दिखाना शुरू किया। वो इस तरह से अकड़ रहा था कि एसएसबी से या पुलिस प्रशासन से किसी से उसको डर नहीं हो। ऐसा लग रहा था जैसे कि वो मारपीट पे भी उदार हो जाएगा। जब उसको डांट के डपट के और पूरी तरह टाइट होके एसएसबी के अधिकारी और हम लोग के द्वारा जब पूछताछ शुरू हुआ और उसका मोबाइल खंगाला गया तो 2022 में प्रतापगढ़ जिला के यूपी के प्रतापगढ़ जिला के मधानता थाने में इस पे पहले से भी इस तरह का महिलाओं के साथ छेड़छाड़ और शारीरिक संबंध बना करके छोड़ देने का केस दर्ज है। और उसके मोबाइल में लगभग सैकड़ों बच्चियों का फोटो था, तो भी अश्लील, उसमें 8-10 अश्लील था और गंदा वीडियो के साथ था, गलत वीडियो के साथ था। ये सरासर गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और ये लोग क्या करते हैं, ऐसे लोग लड़कियों का तस्करी करते हैं, लड़कियों को बहला फुसला के उनसे शादी करके कुछ दिन अपने साथ रखते हैं, उनका शारीरिक शोषण करते हैं। उसके उपरांत कहीं ले जाके वेश्यालय में या अंग तस्करों के पास बेच दिया जाता है। अच्छा, वो लड़का कहाँ, बेतिया का बताया जा रहा है? वो लड़का बेतिया का है, उसका सारा डॉक्यूमेंट है और उस पर पहले से जो FIR हुआ उसका नंबर भी है। इस लड़के में इतना हिम्मत कहाँ से आ गया कि ये भारत की बेटियों को, नेपाल की बेटियों को ये लोग बेचते हैं। ऐसे लोग शायद कहीं ना कहीं पूरे भारत नेपाल को बेटी विहीन बनाने का मुहिम चला रखे हैं। ऐसे लोगों को बीच बाजार में जूते से मार के मार डालना चाहिए। अच्छा रंजीत जी, सुन रहे हैं कि वो लड़का के सामने लड़की खुलकर कुछ बोल नहीं रही थी, लेकिन जब लड़का से लड़की को अलग किया गया तो बहुत सारी ऐसी बात बताई जिससे डर के चलते या ब्लैकमेल होने के डर से उस लड़के का साथ दे रही थी। श्रीमान, आपका नग्न फोटो, नग्न वीडियो अगर हमारे पास आ जाए तो बहुत जगह आप हमारे सामने बोल नहीं पाएंगे। और वो तो बच्ची है। जब बच्ची का एज खंगाला गया तो उस वक्त 17 साल 11 महीना 24 दिन हुआ था। और ये ऐसे बच्चियों को गंदा वीडियो बना के ही ब्लैकमेल कर पाते हैं। सोचिए कि वो बच्ची जब अपने एक मित्र के, एक लड़की दोस्त के शादी में जाती है, वहाँ पे इस लड़के से जान पहचान होता है और जान पहचान के बाद जब भी वो स्कूल जाती थी इसको रोकता था, टोकता था, बातचीत करता था। बातचीत करके ये पटाया
और पटाने के बाद 14 फरवरी को अपना घर घुमाने के नाम पर, अपना रूम दिखाने के नाम पर अपने रूम पे लाया। रूम पे लाने के बाद वो मोबाइल, उसका बच्ची का साइकिल, बैग सबको फेंक देता है। फेंकने के बाद उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता है। और वहाँ 4-5 जो महिलाएं मौजूद थी वो कहती हैं कि अब घर काहे ला जइबू, अब ऐसे रहेंगे से बियाह कर लो। और नकली बियाह भी रूम में हो जाता है और सिंदूर भी पड़ जाता है। सिंदूर पड़ने के बाद लड़का कभी भी इस लड़की को अपने परिजनों से मिलने नहीं देता है, बात करने नहीं देता है। लड़की के माँ बाप थाने में जाते हैं लेकिन आवेदन नहीं दे पाते हैं, क्योंकि लड़की के बाप जो है रिक्शा पुलर थे, लड़के के भाई जो है वो बाहर में काम करते हैं। तो कहीं ना कहीं उनके अंदर डर था। डर के वजह से वो लोग थाने में FIR तक नहीं करा पाए। समाज के डर के वजह से लोग FIR दर्ज नहीं कराए, जिसका नतीजा ये हुआ कि समीर जैसे गंदे मानसिकता के लोग बच्चियों को ले जाकर बाहर बेच रहे हैं। आज भी लाखों बच्चियां गायब है, उसका कहीं कोई अता पता नहीं मिल रहा है। कारण यही है कि इनको ले जाकर वेश्यालय में बेचा जाता है और वेश्यालय से बच जाती हैं तो उनका अंग तस्करी हो जाता है। जिस तरह से लड़का तन के हम लोग से बोल रहा था, ऐसा नहीं लग रहा था कि वो अकेले हैं। इसके साथ पूरा संगठित टीम काम करता है और ये बच्चों को ले जाकर बाहर बेचने का काम करते हैं लोग। वो जेल जाके आ चुका है और उस पर पोक्सो एक्ट लग चुका है और 363, 366, 376 लगा हुआ है। उसके बावजूद बेल पे आने के बाद ऐसा कुकर्म कर रहा है, क्या उम्मीद कर सकते हैं आप? कहीं ना कहीं किसी बड़े आदमी का हाथ है, किसी ना बड़े आदमी का हाथ है। एक संगठित टीम काम कर रहा है इसके मनोतस्करी के लिए, जो कि जगह जगह ले जाकर बच्चों को बेचा जा रहा है। अच्छा, इस टीम के लिए लगातार मनोज शर्मा जो काम कर रहे हैं उनको क्या कहते हैं? बहुत ही सराहनीय काम है और इसमें हर बच्चियों को देखना जरूरी है, सबको बचाना जरूरी है। चलिए, धन्यवाद जी, नमस्कार।